अब आ जाते हैं 5 नंबर पे जी। 5 बेसिकली बुध का नंबर है, यानी मरकरी का नंबर है, और बुध जो है बुद्धि का ग्रह है। तो सबसे पहली जो इनमें क्वालिटी होती है, ये 5 नंबर से जल्दी दोस्ती करने वाला दुनिया में कोई नहीं। ये जहां बैठते हैं वहीं दोस्त बना लेते हैं, ट्रेन में, फ्लाइट में, पार्क में, ये सबसे अच्छे घुल मिल जाते हैं। इनका स्वभाव छोटे बच्चे जैसा होता है, दिमाग के बहुत धनी होते हैं, कैलकुलेशन बहुत गजब होती है, पैटर्न्स को समझना, जैसे शेयर मार्केट के पैटर्न है या किसी और भी चीज के पैटर्न है, इनको बहुत अच्छे से समझ में आता है। इनके साथ जो सबसे अच्छी बात होती है, ये लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, इनको पता है कि मुनाफा कैसे कमाना है, इसीलिए इनके साथ राहु की मतलब 4 नंबर की जो कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। दूसरी चीज, इनके पास जो मैनेजमेंट है, स्पेशली फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो इनसे बेहतर शायद ही कोई कर पाए किसी 5 नंबर। मतलब आप 5 नंबर वाले को 10,000 रुपए दो और बोलो कि ये काम करना है, तो वो उसी 10,000 में जो है पैसे भी बचा लेगा और सारे काम भी कर लेगा। इनके पास वाक्पटुता, मतलब जिस हम बात कर रहे हैं ना, ये इतने अच्छे से बात करते हैं कि दूसरे को पता ही नहीं चलता कि कब इन्होंने उसकी इंसल्ट कर दी, कब इन्होंने उनकी तारीफ कर दी और कब इन्होंने उनके साथ जो है दोस्ती कर ली। तो ये लाजवाब नंबर है और ये सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव नंबर है, क्योंकि मरकरी का नंबर है, यानी कि बुध का नंबर, और बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक होता है, और वो सूर्य का जो चक्कर है ना, वो सबसे जल्दी लगा लेता है। ठीक है ना। दूसरी चीज, ये बैंकिंग में, सीए में और इस तरह की जो फाइनेंशियल चीजें हैं, इनमें बहुत अच्छा काम करते हैं। बुध को बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में ट्रेडर कहा जाता है, तो बिजनेस की सेंस तो इनमें इनहेरेंट रहती है। इनके साथ जो प्रॉब्लम है वो यही है कि ये लोग जो है कभी कभी बहुत ज्यादा एक साथ चीजें करने की कोशिश करते हैं, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश, वही राहु की तरह करते हैं। दूसरी चीज क्या है कि इनमें सबसे जो बड़ी कमी होती है, ये लापरवाह बहुत होते हैं। अच्छा, बच्चा है ना छोटा, हाँ, तो कई बारी मैंने इनके बिहेवियर में जो ना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बहुत ज्यादा नहीं समझ पाते, लेकिन हाँ इनमें बहुत सारे गुण हैं, क्रिएटिविटी भी बहुत होती है और टैलेंटेड बहुत होते हैं, म्यूजिक में, नाच गाने में, इनमें फिल्मों में ये बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, क्योंकि इनमें ना मतलब एक इंथुजियाज्म होता है छोटे बच्चे जैसा। सीखने में बृहस्पति के नंबर के बाद जो नंबर है वो यही है, लेकिन बृहस्पति जो एजुकेशन से रिलेटेड वाला हो गया, ये कुछ भी सीख जाते हैं। इनको तबला बजाना सिखाओ, ये तबला बजाना सीख, छोटे बच्चे मतलब ग्रास्पिंग पावर जो है ना इनकी मल्टीटास्किंग में होती है। ये इनको आप फोटोग्राफी की सिखाओ तो फोटोग्राफी सीख जाएंगे, इनको आप पतंग उड़ाना सिखाओगे तो पतंग उड़ाना सीख जाएंगे। दूसरी चीज इनकी वही प्रॉब्लम है कि कई बारी ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचेंगे, मतलब किसी से मिलेंगे तो सोचेंगे इससे क्या प्रॉफिट हो रहा है, किसी का फोन आएगा देखेंगे यार ये आदमी तो काम का नहीं है, उसका फोन मत उठाओ। कम्युनिकेशन बहुत गजब होता है, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन कई बार ये अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखते और अपने सीक्रेट्स रिवील कर देते हैं। इनमें सबसे बड़ी कमी होती है, ये बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं, बातों में चकर 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 चकर। अब भैया जो आदमी ज्यादा बोलेगा तो उसके दिमाग में जो है बहुत सारी बातें, कुछ छुपानी है, कुछ बतानी है, लेकिन इन लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है कि ये सब कुछ बताते हैं। अच्छा। ये जिसको दोस्त समझे ना बिल्कुल खोल देंगे, तो इसकी वजह से इनको लाइफ में प्रॉब्लम आती है। इनके जो कंपैटिबल नंबर है वो है 1, बहुत अच्छा इनसे कंपैटिबल होता है। दूसरा है 6, वो 6 की बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी थी। 4 बहुत अच्छा कंपैटिबल है। 8 भी कहीं ना कहीं इनको सूट कर जाता है। इनका जो सबसे एंटी नंबर है वो है 9। अच्छा, क्योंकि 9 बेसिकली मार्स का नंबर है और ये बुध से रूल है, तो ये बेसिकली 9 से बिल्कुल भी कंपैटिबिलिटी इनकी नहीं जमती। 2 से भी ठीक ठाक रहती है, 3 से भी काम चल जाता है, पर 9 नंबर से इनकी कंपैटिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं जमती। इनके लिए लकी डेज संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे
और कहीं ना कहीं सैटरडे भी इनके लिए ठीक रहता है। ठीक है, लकी कलर्स ग्रीन के सारे शेड, येलो के सारे शेड, लाइट कलर्स जो होते हैं, लाइट शेड्स जो रहते हैं उनके लिए अच्छे रहते हैं। फिर आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर जो है वो शुक्र का नंबर है, वीनस का नंबर है, और वीनस को कहा जाता है प्लैनेट ऑफ ब्यूटी एंड लग्जरी। तो सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव लोग पैदा होते हैं यूजुअली 6 नंबर में पैदा होते हैं। ये लोग देखने में कैसे भी हो, कुछ भी हो, लेकिन इनके पास अट्रैक्शन बहुत गजब होता है, क्योंकि वीनस बेसिकली ब्यूटी का नंबर है। इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा रहता है, मतलब इनके पास जितने कपड़े होंगे ना, और किसी नंबर वाले के पास कपड़े उतने होंगे नहीं। इनके पास जितने जोड़ी जूते होंगे, ब्रेसलेट होंगे, और इनके पास जो क्या कहते हैं एक्सेसरीज होंगी, वो और किसी के पास होते हैं। मतलब बेसिकली एक प्रोमिनेंट 6 नंबर है ना, वो घर में भी ऐसे रहेगा कि पार्टी में तैयार होके जा रहा है, ऑलवेज रेडी। शेप प्रॉपर होगी, दाढ़ी प्रॉपर बनी होगी, बाल प्रॉपर कटे होंगे, वेल आयरन कपड़े होंगे, कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होगा। दूसरी चीज, इन लोगों को सुंदर चीजों का बड़ा शौक होता है, तो ये छोटी छोटी सुंदर चीजें जो है अपने चारों तरफ रखते हैं। इनके साथ सबसे अच्छी बात क्या रहती है कि 5 नंबर के बाद जो अच्छी दोस्ती कर पाते हैं वो ये लोग कर पाते हैं। क्रिएटिविटी इन लोगों के पास बहुत ज्यादा होती है। इन लोगों के साथ क्या है कि ये आज में जीते हैं, खाओ पियो एंजॉय करो। एक 6 नंबर वाला इंसान है ना, वो बहुत ज्यादा अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाता। उसको चाहिए एक कोजी सा एनवायरनमेंट, एसी चल रहा हो, बेड सॉफ्ट हो, साफ सफाई हो। साफ सफाई का इनको पागलपन रहता है, मतलब ये चीजें बहुत ज्यादा, अगर जो प्रोमिनेंट 6 नंबर है ना, तो वो चीजें बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके रखेगा। मतलब अगर जो यहाँ रखी है ना, तो आधा इंच भी इधर उधर नहीं होगी। एक्चुअली आपकी बात से मैं बिल्कुल एकदम एक बंदे को इमेजिन कर सकता हूँ जिनका मुझे पता है कि 6 मई उनका बर्थडे, और जो भी आपने क्वालिटी की वो लिस्ट बताई है, हर एक लिस्ट प्रॉपर मैच होती है। इसका सबूत तो मैं अब बन रहा हूँ। मैं खुद 6 नंबर हूँ, 24 नंबर। अगर जो आप मेरी वार्डरोब खोल के देखोगे ना, तो मतलब 10 जनों के तो कपड़े मेरे पास होंगे। जूते कितने हैं मुझे खुद नहीं पता। उसका रीजन आपने बता ही दिया। दूसरी चीज, इन लोगों को खाने पीने का बड़ा शौक रहता है, म्यूजिक का बड़ा शौक रहता है, फिल्मों का बड़ा शौक रहता है। और ये लोग जो हैं, ये जिंदा दिल लोग हैं। इनसे मिलके आपको हमेशा खुशी होगी। ये इनके हालात कैसे भी हों, ये कभी ऐसा नहीं होगा कि मुंह लटका के अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। ये खुश रहेंगे, ये एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज, 6 नंबर वालों के साथ एक क्वालिटी है, वो अमीर हो, गरीब हो, या किसी भी परिस्थिति में हो, अपने एटमॉस्फेयर, कास्ट, क्रीड और एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अमीर दिखाई देगा। मतलब मान लिया कि वो कहीं किसी सोसाइटी में रह रहा है, और उस सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो लोअर क्लास के हैं, हायर क्लास के हैं, या लेकिन वो जो 6 नंबर वाला प्रोमिनेंट होगा ना, वो हमेशा अमीर दिखाई देगा, और सब में अलग ही, बिल्कुल अलग दिखाई देगा। इनका अट्रैक्शन ऐसा है कि इनको फीमेल अटेंशन बहुत मिलती है। मेल हो तो मेल और फीमेल हो तो फीमेल। मतलब एक 24 मतलब 6 नंबर का जो प्रोमिनेंट व्यक्ति है ना, तो वो गाड़ी में जाए, बस में जाएगा, तो उसके बाजू में आके एक सुंदर सी लड़की बैठ जाएगी। ये तो शायद सभी का सपना होता है ना। और फ्लाइट में जाएगा तो उसे कोई लड़की होगी तो उसके बराबर में आके कोई हैंडसम सा लड़का बैठ जाएगा। इनके साथ ये बहुत होता है। मतलब इनके पास एक अट्रैक्शन है जिससे अपोजिट सेक्स ना खुद से अट्रैक्ट होके इनके पास आ जाता है। इनको कुछ बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत पड़ती नहीं। अब इनकी कमियां जानते हैं। एक तो ये खर्चीले बहुत होते हैं। इनको क्या कहते हैं, पैसे का मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं आता। आया और एंजॉय किया। दूसरी चीज, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। इनको मतलब इनको एसी चाहिए, इनको क्या कहते हैं साफ सफाई चाहिए, और इनको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें इनके शरीर को जरा सी भी तकलीफ ना हो। अब आ जाते हैं इनके कंपैटिबल नंबर्स पे। तो इनके लिए सबसे कंपैटिबल नंबर है 5। 5 नंबर से इनकी बड़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है। इनके लिए दूसरा जो कंपैटिबल नंबर है वो है 9। 9 में बेसिकली मस्कुलिन एनर्जी है। तो मैंने देखा 6 नंबर की जो है उससे भी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है। अब 2 थ्योरीज हैं
एक कहती है कि 3, 6, 9 आपस में बहुत कंपैटिबल है। मतलब इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस होंगी, आपने देखी होंगी। जी जी। और अगर जो न्यूमरोलॉजी की एक स्कूल कहता है कि बृहस्पति का नंबर है और शुक्र का नंबर 6 है, तो ये दोनों एंटी होते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए 3 लकी है कि नहीं। तो इसमें डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट मान लीजिए, वरना कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि 3, 6, 9 जो है आपस में बहुत ज्यादा कंपैटिबल नंबर होते हैं जी। इनके लिए जो बेस्ट कलर मैंने देखा है वो है वाइट। वाइट इनको सबसे ज्यादा सूट करता है। ब्लू के सारे शेड्स इनको बहुत सूट करते हैं। ब्लैक भी कहीं ना कहीं इनको सूट करता है। येलो इनको बिल्कुल सूट नहीं करता। ब्राउन इनको बिल्कुल सूट नहीं करता। पर्पल इनको ठीक ठाक सूट करता है। इनके जो डेज हो गए, फ्राइडे ऑब्वियसली, वेडनेसडे, ट्यूसडे, ये इनको सूट करते हैं। और बाकी कहीं ना कहीं सैटरडे भी इनको काफी हद तक सूट करता है, थोड़ा बहुत लाभ दे जाता है। लाभ दे जाता है। अब आ जाते हैं 7 नंबर पे। जी। 7 नंबर जो है वो सबसे मिस्टीरियस नंबर है। अच्छा। ये बेसिकली केतु का नंबर है। और केतु के बारे में आपने कहानी सुनी होगी। राहु केतु एक राक्षस था, उसने अमृत पी लिया था, उसका विष्णु जी ने सिर काट दिया। तो वो केतु जो है उसका नीचे का पार्ट है सर का। इनके पास जो है ना आंखें नहीं होती, क्योंकि सर ही नहीं। तो इनकी आपने सुना होगा जो डिसेबल्ड लोग हैं, जिनकी आंखें नहीं है या जो सुन नहीं सकते, तो उनकी एक दूसरी पावर जो है वो डेवलप हो जाती है, क्योंकि उनकी एक पावर कम है। अब इसमें क्या होता है, जैसे केतु के पास सर नहीं है, वो देख नहीं सकता, तो इनके पास जो ताकत है वो है पूर्वाभास। अच्छा। यानी कि इंट्यूशन की। इनसे बेस्ट इंट्यूशन किसी को नहीं होता। अगर जो आप किसी 7 नंबर परमानेंट वाले व्यक्ति से झूठ बोल रहे हैं तो पकड़ लेगा। नहीं, वो पकड़ेगा तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जाके बोलेगा, लेकिन आप उसके बाद सामने झूठ बोल रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड वो आपके गेस्चर, पोस्चर, सिचुएशन के हिसाब से वो पता लग जाएगा उसको कि आप झूठ बोल। उसको मतलब प्रोमिनेंट, मैं 7 लोगों को कुछ को ऐसे जानता हूँ, वो मतलब ऐसे फोन दिखाते हैं, एक 5 मिनट में ना उस व्यक्ति का फोन आने वाला मेरे मोबाइल पे, उसके पे नहीं, मेरे मोबाइल पे, और वो आ जाता है। वो कहते हैं कि कल परसों ना ये होने वाला है, या एक काम करते हैं, इस गाड़ी में हम नहीं जाते, ये क्या कहते हैं 3 घंटे लेट आएंगे। तो इनको पूर्वाभास की बहुत ज्यादा ईश्वर ने ताकत दे रखी, और इनको बिल्कुल पता चलता है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, वो 7 जुलाई born है जी। अब वो मैच खेलते हैं ना, मतलब 2 वर्ल्ड कप जीता है, वो देखो टैलेंटेड है, मेहनत करते हैं, वो सारी चीजें अलग है, लेकिन उनको अगली टीम का नेक्स्ट स्टेप पता होता है। उनको नेक्स्ट 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे में होने वाली जो सिचुएशन है उसका पूर्वाभास होने लगता है। इस वजह से वो जो है पहले से ही उसका डिसीजन लेके रखते हैं कि अगर जो ए होगा तो हम प्लान ए है, ये होगा तो प्लान बी है। इस वजह से उस व्यक्ति ने 2 वर्ल्ड कप इंडिया को जिता दी। यही कारण है शायद कि कई बार महेंद्र सिंह धोनी को देखा गया है कि अगर उन्होंने किसी को स्टंप किया या विकेट लिया है तो दोबारा नहीं सोचते, तुरंत रिव्यू के लिए बोल देते हैं, चाहे वो कोई श्योर हो या ना हो। बिल्कुल 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 इससे रिलेट कर सकते हैं। हाँ। दूसरी चीज, 7 नंबर वाले जो है क्रिएटिविटी इनके पास भी बहुत होती है, क्योंकि इंट्यूशन है तो क्रिएटिविटी भी हो बहुत होगी। और ये बेसिकली क्या कहते हैं, इनको डिवाइन हेल्प भी मिलती है, यानी कि ईश्वर की कृपा जो है इनके ऊपर बहुत रहती है। 7 नंबर वाले व्यक्ति अगर जो मदद के लिए चिल्लाएगा ना, तो ईश्वर जो है उन्हें कोई ना कोई उसकी मदद के लिए भेज देगा, चाहे वो कितनी भी क्राइसिस में हो, कहीं से भी 7 नंबर वाले व्यक्ति को मदद पहुंचा देता है ईश्वर। मैंने ये बिल्कुल परमानेंट नोट किया है। इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इनमें क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, इंट्यूशन तो मतलब इनसे बेस्ट किसी की नहीं। अब आते हैं इनके डीमेरिट्स में। इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये लोग डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इंट्यूशन है ना इनके पास। हाँ। अब इंट्यूशन में क्या है कि मान लिया मैं इनसे मिला और इनको पता लग जाएगा कि मेरी वाइब्रेशन से मैं कैसा व्यक्ति हूँ, इनको तो पता लग गया।
अब ये नेक्स्ट टाइम जब मैं इनसे मिलूंगा ना, तो ये कोशिश कर, मतलब ये सेग्रीगेट कर लेंगे कि ये अच्छे लोग हैं और ये बुरे लोग हैं। तो बुरे लोगों से मैं भी नहीं मिलना चाहता। अगर जो मुझे पता लग जाए कि कौन कौन बुरे हैं या बुरा वो सोच रहे हैं, तो मैं भी उनसे दूर हो जाऊंगा। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ये हम सब में होती है, लेकिन 7 नंबर अब ये अपना सर्कल जो है बहुत छोटा कर लेते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि ये बहुत ज्यादा अकेले हैं। इसी वजह से इनको ओवर थिंकिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन इन लोगों को बड़ा होता है। इनको मतलब इस चीज के लिए इनको थोड़ा सा सोशली एक्टिव रहना चाहिए, नहीं तो ये लोग जो है बहुत ज्यादा अकेले रह जाते हैं। दूसरी चीज इनमें जो मैंने एक प्रोमिनेंट क्वालिटी देखी है, इनकी याददाश्त जो है ना वो बहुत गजब रहती है। इनको मतलब टाइम, डेट, वेट सब याद रहता है। शायद यही कारण है कि ये डिप्रेशन और एंजाइटी में रहते हैं, क्योंकि ये चीजों को भुला नहीं पाते। बिल्कुल। देखिए, अच्छी याददाश्त एक वरदान भी है और अच्छी याददाश्त से बुरी चीज कोई भी नहीं। बिल्कुल सही बात। अब आ जाते हैं इनके कंपैटिबल नंबर पे। सबसे जो कंपैटिबल नंबर है वो इनका 1 से इनकी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी बनती है। 2 इससे भी इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। कहीं ना कहीं 3 से भी इनकी कंपैटिबिलिटी ठीक ठाक हो जाती है। 4 से बिल्कुल नहीं, 6 से भी बहुत अच्छी नहीं है और 8 से तो बिल्कुल कंपैटिबिलिटी इनकी हो ही नहीं सकती। 7 नंबर वालों इनके लिए जो बेस्ट कलर देखें वो बेसिकली ऑफ वाइट, लाइट शेड्स इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इनके लिए जो बेस्ट डेज हैं वो है मंडे, थर्सडे, संडे। फ्राइडे भी ठीक ठाक काम करता है इनके लिए। इनको बुधवार को कोई काम नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। 5 नंबर को तो इनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर का हिसाब किताब इनसे बिल्कुल नहीं बनता। सैटरडे को भी थोड़े बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो अच्छे डेज हैं उन पे ही काम कर लें, जो इनके लिए फेवरेबल लगे। अब आ जाते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर जो है वो बेसिकली उसमें जो साइन होता है ना, इन्फिनिटी का होता है जी। मतलब जहां से शुरू होता है उसका ना कोई छोर नहीं है, ना शुरू है ना उसका अंत है, मतलब एक सर्किट बन जाता है। तो 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर है। इट इज द नंबर ऑफ सैटर्न। शनि बेसिकली सबसे ज्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट है, मतलब सबसे ज्यादा धीरे चलता है। शनि की 7.5 आती है, वो 7.5 साल के लिए आती है। शनि किसी राशि में रहता है वो 2.5 साल के लिए रहता है। तो ये जो है स्ट्रगल का नंबर है। ये बेसिकली आपको लाइफ में आगे बढ़ाता है, सबसे हाईएस्ट पीक पर भी पहुंचाता है। जैसे मनमोहन सिंह थे, 26 सितंबर थे, अभी मोदी जी हैं, 17 सितंबर उनका जन्म है। तो ऐसा नहीं है कि हाईएस्ट पीक पे नहीं पहुंचते, लेकिन इनको कोई भी चीज जो है ना आसानी से नहीं मिलती। एक तो इनको हर चीज जो है लेट मिलती है। मतलब जैसे कोई 8 नंबर परमानेंट है, तो जब उसे साइकिल चाहिए होगी तो उसके पास साइकिल नहीं होगी, जब उसे मोटरसाइकिल चाहिए होगी तो उसके पास मोटरसाइकिल नहीं होगी, जब उसे कार चाहिए होगी तो उसके पास कार नहीं होगी। तो कहने का मतलब है शनि चीजें तब देता है जब उसकी वैल्यू आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। मान लिया मैं 4 साल का था तो मुझे क्या कहते हैं साइकिल मिल गई, 13 साल का तो हीरो बुक मिल गई, 18-19 साल का तो बाइक मिल गई, थोड़ा सा और बड़ा तो कार मिल गई। लेकिन एक सैटर्न वाला होगा ना तो उसको चीजें बहुत धीरे धीरे मिलेंगी, क्योंकि मेरे को 4 साल की उम्र में साइकिल मिलने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं, खड़ी थी, बेकार। ना सही बात है, ठीक है ना। सैटर्न आपको चीज तब देगा जब वो मतलब आपको बिल्कुल उसकी वैल्यू समझ में आ जाए, लेकिन क्रेज खत्म कर देगा। अगर इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्रेज तो खत्म हो जाएगा, बट उस चीज की हकीकत भी सामने आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज सैटर्न जो है वो बख्शता नहीं है। मतलब आपसे जो भी गलती हुई है, एक तो आप समझ लीजिए कि एक ड्राइंग वाली मैम है, आपने थोड़ी सी गलती करी तो कुछ नहीं कहेंगे आपको, जाओ दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाओ। एक आपके पीटीआई है, आप करके देखो गलती, मुर्गा बना देंगे ग्राउंड में, कहेंगे 20 चक्कर लगा। पहले तो पिटाई भी होती थी, अब तो खैर पिटाई नहीं होती स्कूलों में। तो सैटर्न बेसिकली ऐसे काम करता है, वो बेसिकली आपको असलियत बताता है। सैटर्न वाले लोग जो है ना वो अपनी एज से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं। प्रोमिनेंट 8 नंबर या प्रोमिनेंट कुंडली में सैटर्न होगा ना
वो एज से पहले ही मैच्योर हो जाएंगे और उनका चेहरा भी मैच्योर हो जाता है। मतलब एक 5 नंबर वाला है, वो अपने एज से बहुत कम लगेगा, यंग लगता है। 6 नंबर वाला भी यंग लगता है। लेकिन अगर जो सैटर्न प्रोमिनेंट वाला है ना, तो वो क्या कहते हैं, अपनी एज से 5 साल बड़ा लगेगा। वो बातें भी ऐसी करेगा, उसकी पर्सनैलिटी भी ऐसी हो जाएगी, और मतलब ऐसा लगेगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसने जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव जो है वो देख लिए। सैटर्न 8 को बहुत अच्छा नंबर नहीं माना जाता। मैं आपको बताऊं, 26 दिसंबर को भुज में भूकंप आया था। अगर जो आप इंटरनेट से लिस्ट निकालोगे ना, तो जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं 26/11 या और भी आप निकालोगे, तो वो सैटर्न के नंबर पे ही होती है, क्योंकि दुनिया में पाप बढ़ रहा है और शनि तो भैया न्याय के देवता है। तुम करो गलती और वो एक दिन आएगा, कहेगा भैया एक काम करो, सब ठीक हो जाओ। बट ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक डिमोटिवेशन तो नहीं है जिनका मूलांक 8 है? या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जैसे आपने बताया शनिदेव न्याय के देवता हैं, वो आपको आपके अच्छे और बुरे का फल देने आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि इंसान अगर 8 नंबर पे और वो अच्छा काम करे तो भी उसके साथ बुराई हो? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि 8 नंबर वालों के साथ बुराई होता है। लेकिन चीजें स्लो हो जाती हैं। दूसरी चीज, सिर्फ आपका मूलांक ही नहीं होता, हाँ, आपका भाग्यांक भी है, नामांक भी है, और भी बहुत सारी चीजें आपके जीवन में होती है। तो जितना ज्यादा सैटर्न प्रोमिनेंट हो जाएगा, मान लिया आप 26 क्या कहते हैं अगस्त को पैदा हो रहे हैं और आपका सब कुछ जोड़ के भी 8 आ रहा है, आपका मूलांक भी 8 आ रहा है, भाग्यांक भी आ रहा है, नामांक भी 8 आ रहा है, तो भैया बहुत प्रॉब्लम हो गई आपकी लाइफ। अगर जो एक ही जगह 1-2 जगह, लेकिन ये मेहनत का नंबर है। बिना 8 के, बिना सैटर्न की एनर्जी के कोई आदमी महान भी नहीं बन सकता, क्योंकि ये मेहनत का नंबर है। बिना मेहनत के कैसे आगे बढ़ जाओगे? सही बात। तो उसको मतलब जैसे हम खाना खाते हैं, उसमें हमें रोटी, सब्जी, सलाद और क्या कहते हैं रायता, मिठाई, सब कुछ चाहिए ना। तो एक व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर एनर्जी की जरूरत है। लीडरशिप क्वालिटी भी चाहिए, मैनेजमेंट भी चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट भी चाहिए, विल पावर भी चाहिए, इंट्यूशन भी चाहिए, और क्या कहते हैं चालाकी भी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नंबर आपका है तो आप नीचे चले जाओगे या ऊपर चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब सारी चीजें आपको कैलकुलेट करके तब पता लगता है कि इस आदमी को कितनी सक्सेस मिल पाएगी। ओके। इसका जो कलर है वो बेसिकली ब्लैक है। ये सगल का ही नंबर है, तो इसको आप इसी तरह से लो। दूसरी चीज, जो मतलब 8 नंबर प्रोमिनेंट रहते हैं, उन लोगों का स्वभाव बहुत ज्यादा मैच्योर रहता है। जो प्रोमिनेंट 8 होगा वो कभी हंसता हुआ नजर नहीं आएगा। ओके। तो यूजुअली मतलब वो उसके चेहरे पे ना एक सीरियसनेस नजर आएगी, क्योंकि वो सबकी असलियत जानता है। उसको पता है कि उसको मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। उसको चीजें कोई थाली में सजा के नहीं देने वाला। फिर 8 नंबर जो है, एक चीज में बहुत अच्छा रहता है कि ये व्यक्ति को असलियत बता देता है। मतलब हार्श जो रियलिटी है ना दुनिया की, उस 8 नंबर प्रोमिनेंट को बिल्कुल समझ में आती है। तो ऐसा नहीं है। अब इनके लकी डेज, इनके लिए जो सबसे लकी डे रहता है वो रहता है फ्राइडे। ओके। वेडनेसडे भी इनके लिए काफी ठीक रहता है, और थर्सडे भी कहीं ना कहीं ठीक रहता है। संडे और ट्यूसडे इनके लिए सबसे अनलकी होते हैं। कंपैटिबिलिटी नंबर देखा जाए तो 8 नंबर वालों के लिए 8 नंबर ही अनलकी होते हैं, बाकी सब ठीक होते हैं। नहीं। 8 नंबर वालों के लिए यूजुअली क्या है, सब लोगों के लिए उनका कंपाउंड या उनका खुद का नंबर लकी है। जैसे 1 नंबर वालों के लिए 1 नंबर या उसका कंपाउंड लकी है, लेकिन 8 नंबर वालों के लिए 8 का कंपाउंड और 8 अनलकी होता है। इनको कोई मेजर डिसीजन अपने किसी भी 8 तारीख पे नहीं लेना चाहिए। उल्टी बात बोल रहा हूं मैं, लेकिन मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि अगर जो ये 8 नंबर स्ट्रगल के नंबर को अपनी लाइफ में और बढ़ाते हैं तो इनकी लाइफ में और स्ट्रगल आती है। अब इसमें भी बहुत से लोगों को डिफरेंस मतलब बहुत से लोग डिफर करेंगे, लेकिन ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने पढ़ा सीखा समझा, उसमें यही मैं मानता हूं कि 8 नंबर वालों के लिए 8 नंबर या 8 नंबर के कंपाउंड लकी नहीं होते। और कौन से नंबर लकी होते हैं? इनके लिए जो सबसे अच्छा जो नंबर रहता है वो रहता है 6 नंबर। 6 नंबर इनके लिए बहुत अच्छा है।
4 नंबर भी इनको सूट करता है और 5 नंबर भी इनको काफी सूट करता है। 3 नंबर भी ठीक ठाक है। 2, 1, 9 बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं सोचना। वैसे 8 नंबर वालों के लिए 6 नंबर और 5 नंबर ही जो है बेस्ट है। तो इनको सारे जो काम है अपने 6 नंबर या 5 नंबर पे निपटा लेने चाहिए, जो भी अच्छे हैं। इनके लिए लकी जो कलर रहता है वो रहता है ब्लू। अगर जो सैटर्न बहुत प्रोमिनेंट है या बहुत ज्यादा 8 की एनर्जी है तो ब्लैक को इन्हें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली स्ट्रगल का नंबर है, आप और ब्लैक पहन के और उसको 8 को यूज करके और स्ट्रगल मत बढ़ाओ। अब आ जाते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर बेसिकली मार्स का नंबर है, यानी कि मंगल का नंबर है, और ये सबसे ज्यादा एनर्जी का प्लैनेट है। यूजुअली अगर जो इनके फेशियल फीचर्स देखें, जो 9 नंबर परमानेंट है तो उनके चेहरे पे थोड़ी ना रेडनेस रहती है। अच्छा, अपने कास्ट की, आप ऐसे साउथ में चले जाओगे तो रेड नहीं मिलेगा, आप नॉर्थ में जाओगे या ऊपर जाओगे तो आपको लगेगा थोड़ा सा इनके रेडनेस। 9 नंबर ये बेसिकली मंगल का नंबर है, और मंगल जो है सबसे ज्यादा एनर्जी वाला प्लैनेट है। मंगल की एनर्जी को मैच करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके देवता भी हनुमान जी हैं, तो वो तो दुनिया के सबसे, मतलब ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता हैं। मंगल वालों के साथ क्या है कि ये किसी भी चीज को इनिशिएट करने वाले, शुरू करने वाले ये पहले व्यक्ति होते हैं। किसी भी चीज में कूदने से पहले ये बिल्कुल नहीं सोचते। इनका स्वभाव बेसिकली आर्मी कमांडर जैसा होता है। ये गो गेटर होते हैं। इनको बोल दो कि तुझे ना ये 100 किलो गेहूं लेके 5 किलोमीटर पे पटकना है, अगर जो ये कमांड इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ये थके, फिर चाहे कुछ भी हो, मतलब एक बार कमिटमेंट कर दी फिर ये नहीं किसी की सुनेंगे। सलमान खान का भी जो नंबर है वो 9 है, वो 27 दिसंबर को पैदा हुआ। तो वही वाली बात है ना, एक बार कमिटमेंट कर दी तो वो खुद के भी नहीं सुनता। तो 9 नंबर वालों के साथ भी यही प्रोमिनेंट क्वालिटी है। दूसरी चीज, ये लोग बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। मतलब इनके जैसे शेर होता है ना, उसका सर्कल है, अगर जो कोई उसमें घुसेगा तो वो एकदम से अग्रेसिव हो जाएगा और आप पे अटैक कर देगा। तो इनके नेटिव सर्कल में अगर जो आप इंटरफेरेंस कर रहे हो तो ये तुरंत से आपके ऊपर अटैक करने से मतलब सोचेंगे भी नहीं। सबसे ज्यादा डेयरिंग होते हैं। सारे ऊट पटांग काम, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग या जो भी ऐसे काम है जो आम आदमी नहीं करता, जैसे पहाड़ पे चढ़ना है बिना रस्सी के, क्योंकि इनको मतलब कहते हैं ना सलमान खान दोबारा से किक नहीं आता। इनको किक तभी लगता है जब इनको डर लगे, क्योंकि ये अपने डर की लिमिट को टेस्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इनको डराना बड़ा मुश्किल रहता है, मतलब सबसे ज्यादा डेयरिंग है। ये इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं। ये लोग क्या कहते हैं, बिल्ट जो है इनकी यूजुअली बहुत अच्छी रहती है, स्ट्रॉन्ग बिल्ट के होते हैं। विल पावर भी बहुत अच्छी रहती है। इनकी सबसे बड़ी जो कमी है वो है भैया इनकी जल्दबाजी। अभी के अभी, अभी के अभी, अभी के अभी, मतलब वही जयकान शिख रहे कि बस अभी के अभी, अभी के चाहिए, सब कुछ तुरंत चाहिए। पेशेंस 0 होता है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये लोग किसी काम को पूरा नहीं कर पाते, अधूरा छोड़ देते हैं। वजह क्या है, अगर जो आपको मैराथन दौड़नी है जी, तो आप स्प्रिंट लगाओगे तो आप मैराथन पूरी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। तो लाइफ में ना हमें लॉन्ग टर्म गोल बनाने पड़ते हैं। भाई आपको इंजीनियरिंग कर रही है, 4 साल की इंजीनियरिंग है, वो पहले साल में थोड़ी खत्म हो जाएगी। सही बात। तो इनके साथ क्या है कि ये किसी भी काम को इतने इंथुजियाज्म से शुरू करते हैं और मिडिल तक आते आते इनकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो इनको ये टेंडेंसी ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है कि किसी भी काम में को एंड, यानी जिसे कहते हैं ना फिनिश, वो नहीं दे पाते। तो इनको इस टेंडेंसी से बचना चाहिए। दूसरा, इनको ब्लड से रिलेटेड इश्यूज बहुत रहते हैं, हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा होती है, और ये लोग जो है ना अग्रेशन में कई बारी बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं। तो इस चीज से ध्यान रखना चाहिए। इनके कंपैटिबल नंबर 1 सन का नंबर है, 3 बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी इनकी रहती है। 1, 3, 6 भी कई बारी ठीक रहता है, क्योंकि उसमें मैस्कुलिन एनर्जी है, उसमें फेमिनिन एनर्जी है, इनमें मैस्कुलिन एनर्जी है, तो कंपैटिबिलिटी में ठीक रहता है 6 भी। 4 नंबर और 8 नंबर इनके लिए बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। कोई काम
4 नंबर और 8 नंबर पे इनको नहीं करना चाहिए। लकी डेज ट्यूसडे, संडे, मंडे और हाँ यही इनके लकी रहेंगे। बाकी इन्हें सैटरडे को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और कहीं ना कहीं इनको वेडनेसडे को भी अवॉइड कर लें तो ठीक रहता है इनके लिए ये। तो ये बेसिकली 9 नंबर का छोटा सा ब्रीफ है। इनमें बहुत सारी चीजें हैं तो इसको आप अपने दिमाग में बिठा के धारणा मत बना लेना। ये एक इतना छोटा सा ब्रीफ है, इसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि अब मान लिया किसी व्यक्ति का 19 अगस्त को जन्मदिन है तो उसका मूलांक हो गया 19। अब उसमें कौन कौन सी क्वालिटी आएंगी? 1 नंबर की यानी कि लीडरशिप क्वालिटी, 9 नंबर की यानी कि डिटर्मिनेशन, इनिशिएट करने की क्या कहते हैं ताकत, लेकिन इम्पेशेंट भी होगा वो थोड़ा सा क्योंकि 9 नंबर है, वो अग्रेसिव भी होगा। तो वहां पर भी फिर क्या कहते हैं चीजों में डिफरेंस आ जाता है। ओके, तो आपने 9 नंबर सीख लिए हैं तो अगर आप अपने कंपाउंड के बारे में जो है काफी हद तक चीजें निकाल पाओगे। उसके बाद आगे जाते हैं, जैसे 37 है वो विक्ट्री का नंबर है। अच्छा, उसमें भी फिर बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद हम लूशु ग्रिड बनाते हैं। लूशु ग्रिड में हम देखते हैं कि इसमें 1 से 9 तक कौन से नंबर की एनर्जी ज्यादा है, कौन से नंबर की एनर्जी कम है, उसमें ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक चीज पॉडकास्ट में बता पाना इनके लिए संभव नहीं है। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट को देख के शायद आपने अपने बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में काफी कुछ जाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर। थैंक यू आप सो जब मच। भी आते हैं हमारी ऑडियंस को बहुत प्यारा तोहफा देके जाते हैं। शायद कईयों की प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई होगी। और साथ ही साथ अगर आप अपने भाग्यांक, मूलांक और नामांक के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सर के कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, जहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का अच्छे से निवारण पा सकते हैं। हर बार की तरह मैं आपसे वही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे एनिमेशन आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी है, तो वो भी कर ही देना। और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर ज़रूर करना जिनकी लाइफ में आपको लगता है काफ़ी प्रॉब्लम है और ये वीडियो उनके काम आ सकती है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।